बिहार पुलिस मुख्यालय के एजी जितेंद्र सिंह गंगवार के द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बिहार पुलिस के जवानों को लैपटॉप और स्मार्टफोन देने के संबंध तथा राज्य में कानून व्यवस्था को मजबूत बनाए जाने के संबंध में जानकारी दी गई। बताते चले कि 10 जून 2024 सोमवार के बीते दिन पुलिस महानिदेशक राजविंदर सिंह भट्टी के द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस करना एक कानून को लागू करने के लिए ट्रेनिंग और तकनीकी जरूरी के बारे में जानकारी दी गई थी। डीजीपी राजविंदर सिंह भट्टी के द्वारा 3 दिवसीय नए आपराधिक कानून का प्रशिक्षण पुलिस पदाधिकारी को दिया जा रहा है, जिसमें हत्या करने का प्रयास, बलात्कार जैसी धारा में बदलाव किए जाने के बारे में बताया गया। तो वही आज दिनांक 11 जून 2024 मंगलवार के दिन एडीजी जितेंद्र सिंह गंगवार के द्वारा बताया गया कि प्रशिक्षण कार्यक्रम के दौरान पुलिस पदाधिकारी को नए अपराध कानून के अलावा अनुसंधान के समय विधि विज्ञान के प्रयोग और डिजिटल पुलिसिंग को बढ़ावा देने के तरीकों पर भी प्रशिक्षित किया जा रहा है। गंभीर अपराधों की घटना स्थलों पर साक्ष्य का सही तरह से संकलन और उसकी वीडियोग्राफी व फोटोग्राफी कैसे करनी है, इसके लिए विधि विज्ञान के विशेषज्ञों द्वारा प्रशिक्षण दिया जाएगा। बताते चले कि पुलिस के डिजिटलाइजेशन के अंतर्गत CCTNS को बहुत जल्द ICJ से जोड़ा जाएगा। अनुसंधानकर्ताओं लैपटॉप और स्मार्टफोन भी उपलब्ध कराए जाएंगे, जिससे उनके काम में सहूलियत होगी और वह अधिक प्रभावी ढंग से कार्य कर सकेंगे। बताते चले कि यह प्रशिक्षण कार्यक्रम बिहार पुलिस को नए कानून के साथ साथ आधुनिक तकनीक से विलय करने का एक महत्वपूर्ण कदम है, जो राज्य में कानून व्यवस्था को और मजबूत बनाएगा। बताते चले कि नई आपराधिक कानून बिहार में 1 जुलाई 2024 से लागू हो जाएगा, जिसमें परिवर्तनकारक न्यायिक सुधार, फिर ऑनलाइन प्राथमिकी दर्ज करने की मिलेगी सुविधा, किंतु 3 दिनों के अंदर संबंधित थाने में आकर शिकायत पत्र पर हस्ताक्षर करना अनिवार्य होगा। इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल साक्ष्य को प्राथमिक दस्तावेज साक्ष्य के समान माना जाएगा। पीड़ित अनुसंधानकर्ता को 90 दिनों के भीतर जांच की प्रगति के बारे में पीड़ित सूचनाकर्ता को देना होगा अपडेट। अब बिहार में अपराध करने वाले अपराधियों का खैर नहीं है। संतोष कुमार अंजना, बिहार स्टेट हेड की रिपोर्ट। जो तीनों हमारे नए कानून हैं, भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम, उसके बारे में तो हम ट्रेनिंग दे ही रहे हैं। हम फॉरेंसिक साइंस को कैसे यूज करेंगे उसके बारे में ट्रेनिंग दे रहे हैं और डिजिटल पुलिसिंग हम कैसे कर सकते हैं उसके बारे में सभी आयोग को दक्ष बना रहे हैं। सभी आयोग को लैपटॉप और स्मार्टफोन उपलब्ध कराने की हम लोगों ने व्यवस्था की है। इसके माध्यम से वीडियोग्राफी, फोटोग्राफी, पीड़ित गवाहों का बयान, ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग इत्यादि सभी काम आयोग बहुत सुलभता से कर सकेंगे। हर आयोग को एक जो लैपटॉप दिया जाएगा उसमें उस आयोग का कोड रहेगा। जैसे ही FIR दर्ज होगी, थाना प्रभारी अपने लैपटॉप से उसको इंडिकेट करेंगे, वो आयोग को सीधे FIR चली जाएगी और कोर्ट को चली जाएगी। आयोग अब फिर अपने लैपटॉप पे जा करके केस डायरी भी ऑनलाइन लिख सकते। अनुसंधान में ये देखा जाता है कि हम लोग इंटरनेट पर जो किसी का फेसबुक है, किसी का इंस्टाग्राम है, उस पर भी हम लोगों को कई बार इन्वेस्टिगेशन करना पड़ता है और उनके माध्यम से भी बिहार पुलिस कई मामलों का उद्भेदन करती है। ओपन सोर्स इन्वेस्टिगेशन टूल्स हमारे उपलब्ध हैं, उसके माध्यम से किस तरह से हम डिजिटल एविडेंस को कलेक्ट कर सकते हैं और उपयोग कर सकते हैं, उनका भी हम प्रशिक्षण दे रहे हैं। तो इस डिजिटल पुलिसिंग की भी ट्रेनिंग हम इन 3 दिवसीय कार्यक्रम में कर रहे हैं और इससे बेहतर अनुसंधान होगा, कांडों का उद्भेदन अच्छा होगा, अनुसंधान में तेजी आएगी और सबसे बड़ी बात है कि डिजिटल एविडेंस है वो उसमें किसी भी तरह की छेड़छाड़ नहीं हो सकती है कि वारंट और कुर्की भी न्यायालय से डिजिटली ही मिलेगा और वो सीधे थाने में आएगा और थाने में किस आयोग को उसको दिया गया उससे उसका रिकॉर्ड भी मिलाने में बहुत सुविधा